स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा क्षेत्र में आज एक दुखद समाचार ये आया कि कल्याणपुर निवासी नूर हुसैन जो कि सीआरपीएफ में सेवारत थे, आज अपनी ड्यूटी के दौरान जो कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी एरिया में ड्यूटी पर थे, नक्सलवादियों का निशाना बन गए और वो शहीद हो गए। उनको 2 से 3 गोलियां लगी, वो ड्यूटी पर थे और वो उन्होंने शहादत पाई। तो हमने भी उनके गांव का रुख किया। फौजियों का गांव कहलाता है। लगभग 1000 की जनसंख्या, जिसमें 100 से अधिक जवान जो है भारतीय सेना में सेवारत हैं। मुस्लिम बहुल्य इस गांव में भारतीय सेना में जाने के लिए युवाओं में बहुत उत्साह रहता है। तो ये दुखद समाचार जब लोगों को पता लगा तो सभी बहुत दुखी हुए। हमने भी नूर हुसैन के निवास स्थान की ओर रुख किया, लेकिन घर में जब देखा तो बहुत ही एक दुखदाई माहौल था। तो हमने उनके परिजनों से बात करना ज़्यादा उचित न समझा, लेकिन उनके और भी जो अन्य रिश्तेदार थे उनसे हमने बातचीत की और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से वो कब कहाँ पर पोस्टिंग थे और क्या उनका व्यवहार रहता था और ये किस प्रकार से घटना घटी जिसमें उन्होंने शहादत पाई। शहीद नूर हुसैन ने अभी हाल ही में मार्च माह में अपनी लड़की की शादी जो है की थी। वो छुट्टी पर आए हुए थे और उनका एक लड़का जो है +2 क्लास में कस्बे के SS स्कूल में पढ़ता है। 2 ही उनके बच्चे हैं। इस महीने की 5 सितंबर को वो छुट्टी करके वापस बटालियन में लौटे थे। तो क्या जानकारी देना चाहेंगे आप नूर हुसैन जी के बारे में? ये अभी सर CRPF में थे। जैसे ये 2-3 साल इनके अब रिटायरमेंट के जो बचे हुए थे, इन्हें बताया जाता है कि अच्छे इंस्ट्रक्टर थे। वैसे ये पहले J&K में थी इनकी ड्यूटी। अब कहाँ पोस्टेड थे? अब ये थी छत्तीसगढ़ में जी, बीजापुर में कहीं। मुझे स्टेशन का तो पक्का याद नहीं है क्या था। है बीजापुर में सुना, बस बता रहे जैसे वो सिग्नस या क्या बता रहे हैं कुछ। तो कल जैसे ये बताते हैं कि अपनी टीम के साथ ये हेड कांस्टेबल थे शायद, इनके साथ 6-7 या 5 जवान होते हैं साथ में, ये इनको लीड करते हैं। ड्यूरिंग देयर लीडिंग जब ये उनको लीड करे थे तो इनका गैप था बीच में 5-10 मीटर का, उन अपने कांस्टेबल के साथ और इसके बीच में जी। आगे जैसे वहाँ से बताया गया है डॉक्टर साहब ने या इनके जो कमांडर के असिस्टेंट कमांडर थे जो, वो बता रहे थे कि भाई ये जैसे ही गोली लगी इनको 3 फायर हुए वहाँ पे। वो पीछे वाले बच्चे नीचे छुप गए होंगे जो कांस्टेबल थे, या फिर बाद में तो बस वो अगला फायर तो हुआ नहीं, क्रॉस फायरिंग भी हुई वैसे कहते हैं। बस बाकी एक लड़का बता रहे घायल है कोई, उसे हमें सूचना नहीं मिली, नहीं कोई कैसे कौन है ना, हमें वहाँ जानने की कोशिश करी क्योंकि हम तो अपने को पूछेंगे। तो फिर कल शाम को इनका इस वक्त इनके बेटे को फ़ोन आया। बेटे ने फिर हमें बताया, हम लोगों को सारों को ही। अभी वो कह रहे हैं कि भाई चलो पोस्टमार्टम उनका हो चुका है, रात को वहाँ से आएंगे रायपुर, कल सुबह दिल्ली आ जाएंगे जी वो, फिर कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे सर। अभी लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ पर गाँव के अंदर? अब यहाँ से 5 तारीख को गए शायद, 5 सितंबर को जी। जी टाइम लगा गए थे यहाँ से? 1 महीने की छुट्टी काटे गए सर ये जी। तो नक्सलवादी एरिया है ये नक्सलवाद का एरिया, जैसे वो हम रहते हैं यहाँ नक्सलवाद तो ज़्यादा ही हैं। और ये जैसे जो वो ट्रेनिंग देते हैं, मान लिया एज इंस्ट्रक्टर जैसे होते हैं, इनको बताया गया है, सुबह बताते हैं कि ये अच्छे इंस्ट्रक्टर होने के कारण इनको J&K से पोस्टिंग करके वहाँ लगाया गया था। ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, मान लिए बीइंग इंस्ट्रक्टर उनको ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग देते होंगे शायद ये। तो सब कैसे शिकार हुए कैसे नहीं हो तो खुदा जाने जी। साथ में जो आएंगे वो या वो बताएंगे जी। हाँ जी, बेटर तो वो जानते हैं सर। बाकी फ़ोन पे हमारी उनसे बात हो रही है जो वहाँ पे डॉक्टर साहब हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि अभी हम इनको केमिकल वगैरह लगा रहे हैं ताकि बॉडी ख़राब ना हो और उसके साथ उनको भेजेंगे। वो ये बता रहे हैं जो मैंने आपको सारी कहानी बताई है जी। कल आ जाएंगे? कल हाँ, कल 10 बजे 10:30 बजे ना दिल्ली आ जाएंगे वो। उसके बाद वहाँ कुछ फॉर्मेलिटी है दिल्ली में, तो 5 बजे तक हम यहाँ 6 बजे तक उम्मीद कर रहे हैं जी हम यहाँ आ जाएंगे। मिलिट्री से एक रिटायर पर्सन जुल्फान मोहम्मद जी हमारे साथ हैं जो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या जानकारी देना चाहेंगे, किस प्रकार से क्या वाकया वहाँ पर हुआ होगा? सर वहाँ पे जो नक्सलवाद है ना बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे कोई पता नहीं लगता किस टाइम कहाँ से फायर आ जाए। तो वो नूर हुसैन अपनी टीम के साथ लीड कर रहा था। वो अपनी टीम से थोड़ा आगे था। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वही है कि वो टीम से थोड़ा आगे था, वो लीड कर रहा था। तो क्रॉस फायर आया, उसको फायर लग गया। 3 फायर का पता चला भी लगा उसको। बाकी तो अभी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो तो आने वाले ही बताएंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ।
तो आप तो बचपन से इनको जानते होंगे। बचपन से हमारे साथी है, मेरे से वो 2 साल पहले भर्ती हुआ था तकरीबन। ठीक है। वो सीआरपी में था, मैं आर्मी में था। तो शुरू से इच्छा थी कि भाई मिलिट्री में जाया जाए, ऐसा कुछ था? शुरू से उसको तो बहुत शौक था इस चीज़ का। वो तो हमेशा नदी, हमारी नदी है यहाँ से सढौरे तक ना, पैदल नंगे पाँव दौड़ता था। अच्छा, बहुत ज़्यादा वो था उसको इस चीज़ का, शुरू से ये जैसे पता कि मिलिट्री में मैंने जाना है। जाना ही जाना है। ठीक है बात। अभी भी मैं कह रहा था मैं पेंशन आ गया तो भी आजा, बोलता नहीं मैं नहीं आऊँगा, अच्छा, पूरा टाइम करके पूरा ही करके आऊँगा मैं तो बोलता। ठीक है बात। तो और लड़कों को भी प्रेरणा देते होंगे, यहाँ के नौजवान जो बच्चे हैं? सभी लड़कों को हमेशा रनिंग भी कराते रहते थे। अच्छा। और बहुत मोटिवेशन करते रहते थे हमेशा। ठीक है। तो चारों ओर तो बड़ा दुख होया होगा सभी को एकदम। बहुत दुख है हमारे गांव में। कल 4-5 बजे के पता लगा तो तब से पूरा हमारा एरिया ही पूरा इस चीज़ में वो बता रहे हैं मिलनसार व्यक्ति थे। बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, बहुत अच्छे काबिलियत वाले इंसान थे। ठीक। जी जान मोहम्मद जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये नूर हुसैन जी बहुत अच्छे आदमी थे जी, और हमारे गांव के 80-90 लड़के फौज में हैं जी। ये मोहम्मदन गांव है जो मैलावाणी से बाद में नंबर 1 सेकंड पे है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, जो सबसे ज़्यादा फौजियाँ गांव में। यहाँ एक पीछे लड़का फरवरी मार्च में शहीद हुआ था, आप भी थे उसमें, जयमल खान। अब ये दूसरा लड़का शहीद हुआ। तो ये मुसलमानों को सबसे आर्मी वाला गांव है। और ये जो नूर हुसैन थे बहुत बढ़िया आदमी थे जी, बहुत अच्छे स्वभाव के थे, मिलनसार आदमी थे, सबसे बच्चों के साथ लेकर चलते थे। एक लड़का एक लड़की इनके पास है। अभी फरवरी में लड़की की शादी की थी जिन्होंने। अच्छा। शादी करके ये श्रीनगर चले गए थे। उसके बाद अभी आए थे छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी काटी इन्होंने। आँख में लेंस लवाया बंसल हॉस्पिटल में। बंसल हॉस्पिटल लेंस लगा के छुट्टी काट के 4 सितंबर को चले गए थे यहाँ से। 4 सितंबर को जाके ठीक ठाक थे वहाँ, जो भी इनकी अफसर ड्यूटी होगी, हेड कांस्टेबल थे जो वहाँ थे ऊपर। तो इनके नीचे 4-5 जो लड़के थे, तो आपस में क्रॉस फायरिंग हुई जी वहाँ। उनके जो अफसर ने यहाँ बताया फ़ोन करके, कल भी बात की होगी। बाकी तो जो आएगा वही बताएंगे जी आगे। तो कभी कभार बात होती थी आपसे? हाँ जी, मिलते रहते थे जी। ये भी मिले थे यहाँ नाई के, हमारे घर के पास ही नाई की दुकान है, वहाँ जाके बाल कटवाता था, जरा आता था। बढ़िया आदमी तो वैसे नहीं आया था जी। यानी शुरू से ही हाँ। इस तरह आदमी। हाँ, टकट्टा था जी, बहुत लड़का, बहुत मिलनसार आदमी था जी। हाँ जी। एक यहाँ तो हमारे यहाँ तो एक शौक है जी फौज में जाने का बच्चों को। जी। अब तो 2-4 साल से बच्चे कम जा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ तो जैसे चाचा जी बता रहे हैं 80-90 में भी उसका 2-4 फालतू न हो जी। और यहाँ तो जब ये लोग आते थे ना, जो चाहे रिटायर फौजी हैं, चाहे ये जो वर्किंग वाले फौजी हैं जो इन सर्विस हैं, यहाँ के बच्चों को इतना मोटिवेट करते थे कि भी आप भाई, उनको पूरा प्रोत्साहित करते थे लोग कि भी आप भाई भाग दौड़ करो, छलांग लगाओ, ये करो। जैसे वो वहाँ सीख, मालूम उनको पता है कैसी ट्रेनिंग होती है। और इसीलिए हमारे गाँव से हर साल, पहले तो अब ये 2-3 साल छोड़ के, 4 साल छोड़ के, जब से मान ली भर्ती नहीं हो रही है कि क्या हो रहा है, पिछले 4 साल से शायद नहीं कोई गया फौज में जी। अदरवाइज तो हर साल 2-3-4 लड़के फौज में जाते रहते थे जी। तो जैसे चाचा जी ने बताया कि भाई ये 2nd नंबर पे गांव है, तो इतना तो एजुकेशन शायद और किसी हमारे गवांड में है भी नहीं, किसी गांव में, और इतनी सर्विस भी किसी में नहीं है सारे गांव में। आप तो यहाँ रहते हो, पति आपने सारी बात का। दौरे के सब स्कूलों से बस आती है जी हमारे गांव में। अच्छा जी। ऐसा कोई सा स्कूल नहीं है जिसकी बस हमारे गांव में नहीं आती। सब में भर के जाती हैं बस से, सब सुरसुरौरा पढ़ने जाते हैं। नए जो बच्चे आगे लड़कियां हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियों के ऊपर जोर दे रहे हैं हमारा समाज इस टाइम, खासकर हमारा गाँव। बहुत बढ़िया। हमारा गाँव बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं जी। यानी लड़कियां बच्चे +2 अगर कर रही, फौज की डॉक्टरी तरफ- कर रही। हमारे गांव की लड़कियां डॉक्टरी भी कर रही, +2 करके नर्सिंग भी कर रही, अच्छे उस पे कर रही। सब मोहम्मद लड़की, इसी वजह से है ये गाँव फौजी अपनी लड़कियों को पढ़ा रही, बच्चों को मोटिवेट कर रहे, बच्चों तो सब लड़के भी अगर फौज की तरफ उत्साह, तो नशे से भी दूर होंगे सभी बच्चे। नशा नहीं है हमारे गाँव में बिल्कुल भी जी। नशे से बहुत दूर हाँ, नशा नहीं है, नशे से दूर हाँ। तैयारी करते हैं, अभी भी भाग दौड़। सुबह आके देखना आप, सुबह 5-4 बजे आपको रोड पे मिलेंगे लड़के भागते। वो तो भर्ती खत्म होगी मेरे ख्याल में, 3-4 साल से तो भर्ती होनी है बच्चे, लेकिन अपनी तैयारी कर रहा है कि लड़कों ने पूरी लड़की पूरी अपनी भर्ती की तैयारी करके रखते हैं जी। जैसे ही भर्ती आएगी फिर अपना। हमारे सभी अग्निपथ की पूरी तैयारी कर रहे बच्चे यहाँ से। जो अग्निपथ सरकार ने जो नया चलाया है, नया नाम दिया है अग्निवीर के नाम से, उसमें बच्चे अग्निपथ के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। बच्चे पूरे फॉर्म फिल कर रहे हैं। एक बच्ची यहाँ से चंडीगढ़ पुलिस में मेरे गाँव की जी। अच्छा जी।
तो हमारे यहाँ तो प्रोत्साहन की बात तो इतनी हमारे यहाँ कि देखिए तभी आदमी प्रोत्साहन मिलता है जब दूसरे आदमी कहीं काम में होते हैं, कहीं नौकरी में, वही प्रेरणा देते हैं। आदमी देखता है कि हाँ मेरा पड़ोसी जो है ना फौज में है, या मेरा चाचा ताया फौज में है, मैं भी कहीं काम में जाऊँ। तो एजुकेशन के मामले में हमारा गाँव सबसे आगे है, सर्विस के मामले में तो वैसे ही आगे था ही पहले से ही। और फोर दी लास्ट मेरे ख्याल से तो 25 साल से हमारा गाँव वैसे नंबर 1 पे था जी नौकरी में। तो जी गाँव के 1000 वोट है हमारे गाँव की, 3 गाँव की, कल्याणपुर, टारी, बना, बहादुरपुर। 1000 वोट में से 100 फौजी होना मैंने रखता है जी, बहुत मैंने रखता है। महिलावाड़ी की 2500 वोट है, हमारे गाँव की सिर्फ 1000 वोट है। 1000 के पीछे 100 1000 के पीछे 100 फौज में है। अब आप देख लो, और अगली भी तैयारी है, मतलब अगली भी तैयारी है। बच्चे सब 1-2 बच्चा सबके पास सब तैयारी कर रहे हैं जी। जुल्फान जी, जैसे कि अपने आपके साथी भी कह रहे हैं कि पूरा एक इस गांव के युवाओं में उत्साह है और 1000 की जनसंख्या के पीछे 100 व्यक्ति इस टाइम फौज में हैं। और अब वो जैसे भाई सही बता रहे थे कि कोई डॉक्टरी लाइन में भी है, अलग अलग लाइन में भी है, मतलब पूरा कह सकते हैं कि पढ़े लिखे का गाँव, अग्रणी गाँव, अग्रेसिव गाँव। लेकिन उस हिसाब से जो सरकार का जो कदम होना चाहिए, विकास का कदम, या युवाओं के लिए कुछ और कोई योजना या कोई विशेष अनुदान मिलना चाहिए था, ऐसा कुछ नज़र मेरे को तो नहीं आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे? सर इसके लिए तो मान लेना, जैसे आप हम कह रहे हैं कि हमारे गाँव में 100 फौजी, यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं हमें मिलती इस चीज़ के लिए। हाँ, कोई यहाँ पे कोई कैंटीन नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, हमारे को जगाधरी जाना पड़ता है मेडिकल के लिए फौजी को। तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा, इतनी स्ट्रेंथ के हिसाब से तो हमारे सडौरे में बहुत कुछ होना चाहिए। हमारे सडौरे एरिया के, हमारे गाँव के ही 100 से भी ऊपर हैं, एक्स सर्विसमैन भी हैं उसमें, सर्विसमैन भी हैं। उस हिसाब से यदि पूरे एरिया के लगाऊँ तो हमारे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। हमारे को जगाधरी जाना पड़ता है, वहाँ भी कैंटीन नहीं, मेडिकल वहाँ भी नहीं, कमांड में जाना पड़ता है सीधा चंडीगढ़। हमारे यहाँ पे थोड़े दिन पहले एक हुआ था, असम में हुआ था, जैमल खान को, उसको अभी तक कोई सुविधा सरकार की ना स्टेट से मिली ना सेंटर से, कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली। उसके बच्चों को कुछ भी अभी तक कोई वो नहीं मिला है उस चीज़ के लिए। इससे बच्चों का उत्साह भी टूटता है, फिर नौजवान लड़के बच्चों का वही तो, हमारे गांव के बच्चे आज भर्ती कर ले, आज 50 बच्चे हमारे गांव के, हर चीज़ फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, हर चीज़ से फिट है। यानी सरकार की तरफ से फैसिलिटी नहीं, कोई फैसिलिटी जिस हिसाब से हमारे गांव के मान ले जो आर्मी में, डिफेंस में है, उस हिसाब से तो कोई भी फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ पे। एक मोहम्मडन गांव, ठीक है, काफ़ी संख्या में लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं, तो लेकिन उस हिसाब से सरकार की तरफ से कोई विशेष बात नहीं, कोई विशेष वो नहीं है जी। हम ऐसे से घर हैं जिसमें से 5-5 पीढ़ी भी लगातार, एक भी घर पे नहीं है, सभी फौजी हैं, ऐसे से हैं। एक घर ऐसा जिसमें 5-5, एक गर्व समझते हैं, बहुत बड़ा गर्व समझते हैं कि देश की सेवा कर रहे हैं हम जी। लोग, गर्व करते हैं। ठीक है, जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए जी। थैंक यू सर। तो धन्य है कल्याणपुर की धरती, जहां से भारत माँ की सेवा के लिए वीर योद्धा भारत माँ के लाल जो है जन्म ले रहे हैं और देश के लिए वो शहादत भी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि बताया गया कि इससे पूर्व 2 जवानों ने भी माँ भारती की लिए जो अपनी जान को कुर्बान किया है। तो महान योद्धाओं की कुर्बानी को हम सत सत नमन करते हैं, हार्दिक अपनी संवेदनाएं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमें नूर हुसैन की कुर्बानी पर गर्व है। इस महान योद्धा को हम बार बार हृदय से नमन करते हैं। कल इनका पार्थिव शरीर गांव कल्याणपुर में लाया जाएगा, तब भी इनके अंतिम दर्शन करने के लिए हम वहां पर पहुंचेंगे। नूर हुसैन जी की शहादत को नमन। उनका ये बलिदान सढौरा इलाकावासी कभी नहीं भुला पाएंगे। स्टेट न्यूज़ 71 उनको भावभीन श्रद्धासुमन अर्पित करता है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति।